समाज से, वो केवल गुरुदेव की वजह से था। इसलिए जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि हम किसी जाति संप्रदाय के हों, गरीब मोहल्ले के हों, नगर के गांव के हों, लेकिन जब गुरु की शरण में आ जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, तो हमारी बिरादरी एक हो जाती है। और जब हम उधर जाएंगे तो ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कौन से घर के हो, ये देखा जाता है कि कौन से गुरु के शिष्य हैं। इसलिए हमारा मार्ग विश्वस्त होता है। मैं जब साहू समाज से जुड़ा, कई भागवत यहाँ पे आयोजनों में आया, मेरे यहाँ भी पूरी मदद की, तो मैंने एक श्लोक, बेटा मेरी बात सुनिए, बेटा मेरी बात, बेटा मेरी बात, बेटा मेरी बात, मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक मेरी तरफ नहीं देखी। मैंने श्लोक, देखिए हमारे हाथ चुप रहना बड़ा मुश्किल है, बोलना बड़ा सरल है। बोलने का हमने पैसा चुकाया लैंडलाइन से लेकर के मोबाइल तक कितना दे रहे हैं, लेकिन जब छोड़ने की नौबत आती है तो तुरंत काटने की नौबत आती है और झूठ बोल बात के बंद करवा देते हैं। सुनने की आदत है, सुनने के लिए तो मैं दो बातें आपसे कहने खड़ा हुआ हूँ। दो बातें कह रही है। एक बात, मैंने एक श्लोक पढ़ा था और ये महसूस कर रहा हूँ, इसलिए भागवत मंच से आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मैंने पाया है। एक श्लोक पढ़ा होगा, हमारे सब मेरे बेटे आजकल तो पढ़े लिखे हैं, छठी क्लास में संस्कृत शुरू हुआ करती थी सुनीता, और तब एक श्लोक चला करता था, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। आजकल की कॉन्वेंट एजुकेशन शिक्षा की बात नहीं कर रहा, विद्या की बात कर रहा। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। और विनयाति याति पात्रताम, और जब हम विनम्र बन जाते हैं तो उससे हमारी पात्रता हमको मिलती है, लोग हमको पसंद करते हैं। क्या बात है, कैसे? पात्रत्वा धनम आपनोति, और पात्रता जब हमको मिल जाती है, लोग हमको पसंद करते हैं, चाहे वो गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, व्यापारी के रूप में, जैसा साहू समाज है, तो धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है। धनात् धर्म, और धन से धर्म होता है, तथा सुखम, जो हम सब चाहते हैं। तो मैंने ये पाया है पिछले वर्षों में, 10 वर्षों में, जब से मैं जुड़ा हूं गुरुदेव से और आपके समाज से जुड़ा हूं, कि आपका समाज बड़ा विनम्र समाज है। इसलिए विनयात्याति पात्रताम, आपके समाज ने गुरुवर की शरण में जाके वो पात्रता हासिल की, और पात्रता से आपको धन प्राप्त हो रहा है, और धन से आप धर्म भी कर रहे हैं। ये प्रायः देखा जाता है। मेरे ख्याल में मेरे सामने 4-5 की भागवत है, और खुल करके आप दान लेते हो, और ततः सुखम, और इसलिए आप सुख प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं। भागवत का पठन, पाठन, श्रवण बड़े भाग्य की बात है। लेकिन बहनों और भाइयों, यदि हमारे गुरु के मुखारविंद से हमको भागवत का श्रवण मिल जाए तो वो फल अनंत गुना हो जाता है। और वो सुनना कैसे है, बस एक बात और सुन लीजिए, एक बात मेरी पूरी हो गई। एक बात सुनना कैसे है आपको, अभी जो मैंने कहा, नारा लगवाया, जयकारा लगवाया, तब आप शांत हुए, ऐसा ना हो। और कोई पीछे भी अगर बैठा हुआ रहता है तो ये ना सोचे कि मुझे आगे जगह नहीं मिली। एक बार सूरदास जी को हम सब जानते हैं, उनके दिखाई नहीं देता था। बांके बिहारी के मंदिर में पंक्ति लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी दर्शन करने के लिए, उनमें सूरदास जी भी खड़े हुए थे। तो एक दर्शन करने वाले व्यक्ति ने, दर्शनार्थी ने उनसे कहा कि हमारी तो ठीक है सूरदास जी, लेकिन आप क्यों आए हैं? तो सूरदास जी ने उत्तर दिया कि भैया मैं तो इसलिए आया हूं कि मुझे ही तो नहीं दिखाई देता है, मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरा ठाकुर तो मुझे देख लेगा कि मैं आया था। इसलिए आप भले उधर जगह मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठाकुर सब देख रहा है। यही पे जगह है जो हम पुण्यार्जन करने आएंगे। अब मैं जो बात कह रहा था वो ध्यान से सुनिए, कैसे कथा सुननी है और कैसा